हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू केनरा में। मैं रजनीश सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी CBT 2 लेवल 6 के जो एग्ज़ाम हुए हैं 9 मई और 10 मई को। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उम्मीद है कि आगामी लेवल 2, 3 और 5 के एग्ज़ामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न, क्योंकि अब तक जो 3 शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन प्रत्येक शिफ्टों में जो समानताएं दिखी है अभी तक वो बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करता रहा है। तो उम्मीद है कि 2, 3, 5 में भी ऐसे प्रश्न दोहराए जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप ये पहला प्रश्न को देख सकते हैं कि जब 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक से के घटाया जाता है, जहाँ के का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि 2k + 2 और 3k² के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें इस k का वैल्यू निकालना है ना। इसके दो तरीके होते हैं। तो जो लॉन्ग वे है वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं। 11 - k रेशियो 15 - k, उसके बाद 20 - k रेशियो 30 - k। तो फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हैं और इससे आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इस तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सीधे शॉर्ट वे में जाएंगे, जिससे कि प्रश्न को कम से कम समय में हल कर सके। तो देखिए, ये कहा पहला संख्या जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। 11 है, 15 है, 20 है और 30 है। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या को हम घटाएं कि ये जो है प्रोपोर्शनल हो जाए, ये चारों संख्याएँ। तो इसका शॉर्टकट वे है कि फर्स्ट को लास्ट से और ये जो बीच वाला को एक दूसरे से गुना करके घटा देना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, माइनस मिडिल वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और उसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट इंटू लास्ट का एडिशन, यानी कि 11 + 30 और माइनस ये मिडिल वाला का जो है ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 15 + 20। तो आप लोग देखेंगे ये 30 हो जाएगा, और 11 और 30 41, और 20 और 15 35, यानी 41 - 35। तो आप देखेंगे कि = 30/6 हो जाएगा। 6 × 5 = 30। तो ये 5 जो है ये आपका k का वैल्यू आ जाता है 5। अब यहाँ से आप लोग आगे देख सकते हैं कि हमें निकालने के लिए कहा गया है 2k + 2 और 3k², इसका हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो आप देखेंगे कि 2k + 2 को हम लोग लिख सकते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा, +2 12 हो जाएगा, और k का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 × 75। 12 75 का फ्रेंड्स मध्यानुपाती आप लोग जानते हैं कि √a भी होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, और इसका बाहर आ जाएगा 30। तो इस तरह से ये 30 आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, प्रश्न अगर आप देखेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट वे में करना जानते हैं, आप जो है शॉर्ट मेथड को फॉलो करते हैं, अन्यथा इससे भी आप बना सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। CBT 2 लेवल 6 का ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, जो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 मीटर एक ऊंची मीनार के शीर्ष से जो है एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। यानी कोई व्यक्ति है जो मीनार पर चढ़ा हुआ है, 30 मीटर का ऊंचा मीनार है, और ज़मीन पे कोई बच्चा खेल रहा है जो 30 डिग्री पे वो ऊपर से देख रहा है उसको। तो मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, इसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे की जो हाइट है उसको नगण्य मानना है, यानी 0 मान के चलना है। तो चलिए, ये तो लॉन्ग प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे। हम सीधे बात करेंगे कि इसको कैसे हम लोग कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक मीनार को हम लोग बना देते हैं जिसकी हाइट 30 मीटर है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, कोई बच्चा ज़मीन पे खेल रहा है,
और उसको यहाँ पे वो देखता है। अब 59 कोण मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे होंगे कि ये 30 डिग्री है ना, तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे होंगे कि tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, और 1/√3 बराबर आप लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब का जो वैल्यू है वो 1 यूनिट हो गया और आधार का जो है वो √3 यूनिट हो गया, है ना। तो यहाँ 1/√3 लंब बटे आधार। तो 1 का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि जब 30 दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू हो जाएगा √3 गुना 30, और इसका उत्तर हो जाएगा 30√3, जो कि ये वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितनी आसानी से ये प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और भी प्रश्न हैं जो मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।